हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम है इंद्रेश कुमार और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 के दिसंबर में क्वालिफाइड किया है विद 99.82 परसेंटाइल के साथ। मेरी इस समय एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने 2-3 टॉपिक पहले से कंप्लीट करवा दिए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और पाषाण पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस समय आज मेरा तीसरा लेक्चर है सिंधु घाटी सभ्यता पे। इससे पहले मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र बता दिया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी बता दिया, विद मैप के साथ में बता दिया है। अब मैं कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के जो हड़प्पा स्थल, जो मेन स्थल हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हूदड़ो है, रोपड़ है, लोथल है, धौलावीरा है, इन सब के बारे में थोड़ा विस्तृत गहनता से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो एक काफ़ी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। जैसे हड़प्पा से क्या क्या मिला, कैसी वहाँ की नगर योजना थी, क्या प्लानिंग थी, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो और ये बात दूसरी है, आप जितने भी लोग पर डे या लेक्चर देखते हैं वो लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, तैयारी भी करते रहें। इसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दें जिससे हमें ये पता चले कौन कौन बच्चे सीरियस हैं और कौन कौन दिसंबर के एग्जाम को, यूजीसी नेट दिसंबर के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसका नाम है हड़प्पा। किस टॉपिक की बात हो रही है? उसका नाम है हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा का जब लोकेशन की बात करते हैं तो हड़प्पा क्या होता है? ये जो स्थित है हड़प्पा, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, क्या पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में सिंधु नदी के किस, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन से? रावी नदी के बाएं तट पर। कहाँ? पाकिस्तान के, चल ही नहीं रहा है, पाकिस्तान क्यों, दूसरा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में। किस? मांटगोमरी। ये भी पूछ लिया जाता है कि आधुनिक पाकिस्तान के किस जिले में, तो मांटगोमरी जिले में रावी नदी के, किस नदी के तट पर बसा हुआ है हड़प्पा? तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। बाएं तट पर स्थित है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है या हड़प्पा जो स्थान मिलता है सिंधु घाटी का, ये रावी नदी के किस तट पर स्थित है? दाएं तट पर, बाएं तट पर, दाएं बाएं या अन्य दिशाएं दी जा सकती हैं। ठीक है, उत्तर दिशा में, नॉर्थ दिशा में या दक्षिण दिशा में। तो एक चीज ये समझ में आ गई, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। दूसरी बात आती है कि इसका उत्खनन किसने करवाया था? तो सबसे पहले जो इसका उत्खनन करवाया गया वो 1921 में हुआ। 1921 में, ईस्वी में क्या करवाया गया? उत्खनन करवाया गया। तो सबको पता है किसने करा था? दयाराम साहनी ने करा था। 1921 ईस्वी में किसने? दयाराम साहनी ने करा था। दयाराम साहनी ने करा था। उसके बाद क्या है? सर्वप्रथम किसके निर्देशन में करवाया गया? तो एक थे सर जॉन मार्शल। किसके? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1923-24 की बात है। 23-24 ईस्वी में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, किसकी? जॉन मार्शल के निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में किसने करा? दयाराम साहनी ने ही करा है। दयाराम साहनी ने उत्खनन किया। यानी इसकी एक बार इन्होंने पहले करा था, दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 ईस्वी में अपने आप से। ठीक है, उसके बाद में इनके निर्देशन में। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया? तो ठीक है, किसने किया सर्वप्रथम? तो ये हो जाएगा किसकी अध्यक्षता में करवाया गया। तो या फिर डेट देके भी पूछा जा सकता है। 1923-24 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। किसके? जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया। इसके बाद बात आती है 1926 से 27 में फिर से एक बार उत्खनन करवाया जाता है इसका। 1926 से 27 ईस्वी से 1933-34 ईस्वी तक, 34 ईस्वी तक
इसका उत्खनन एक बार दोबारा करवाया जाता है 1926 से लेकर 1926-27 से लेकर 1933-34 ईस्वी तक। इसका कौन करवाता है? माधव स्वरूप वत्स करवाते हैं। क्या नाम है इनका? माधव, ये पूछा जाता है, माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब करवाया गया? 1926-27 से लेकर 1933 और 34 ईस्वी में। एक और पूछा जाता है, माधव स्वरूप वत्स द्वारा तथा तथा क्या 1946 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया था? तो करवाया था मार्टिमर व्हीलर ने। तथा 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर द्वारा मार्टिमर व्हीलर द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। इसका उत्खनन करवाया गया। ये चीज समझ में आ गई होगी कि पाकिस्तान हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे पहले उत्खनन किसने कराया? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा कराया गया। उसके बाद बात आती है कि सर्वप्रथम किसके अध्यक्षता में करवाया गया? तो 1923-24 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किसने करा? दयाराम साहनी ने ही कराया। 1926-27 से लेकर 1933 और 34 ईस्वी तक लगातार 8-9 साल तक जब ये करवाया गया तो किसने? माधव स्वरूप वत्स के द्वारा करवाया गया इसका उत्खनन कार्य हड़प्पा सभ्यता का, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा साक्ष्य मिले हैं, इस वजह से करते चले गए। उसके बाद एक बार 1946 ईस्वी में करवाया गया तो मार्टिमर व्हीलर द्वारा। ठीक है, ये लोग क्या है? पुरातत्वविद हैं, जो लोग ऐतिहासिक स्रोत जो होते हैं, पुरातात्विक स्रोतों का उत्खनन करवाते हैं, इतिहासकार होते हैं। ये इन लोगों ने इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का इतिहास लिखने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। 1946 में मार्टिमर व्हीलर द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। पूछा जा सकता है 1946 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया? तो किसने करवाया? मार्टिमर व्हीलर द्वारा। तो मोस्टली ध्यान क्या रखना है, डेट में ये जो डेट दे रखी है, सन दे रखे हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरी बात आती है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो मैंने यही बताया था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया गया तो सबसे पहले हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज की गई थी। किसकी? हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज की गई थी। इस वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम ज्ञात स्थल या नगर, क्योंकि ये नगर भी था तो प्रथम ज्ञात स्थल या नगर था। ये चीज समझ में आ गई होगी कि हड़प्पा सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका सबसे पहला जो उत्खनन करवाया गया वो हड़प्पा सभ्यता खोजा गया। उसके बाद में 1922-23 में फिर से मोहनजोदड़ो की खोज होती, तो इसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी बोलते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। अब बात आ रही कि हड़प्पा जो नगर बसा हुआ था, ठीक है, हड़प्पा जो नगर बसा हुआ था ये कैसे बटा हुआ था? ठीक है, तो हड़प्पा जो नगर था, हाँ सबसे पहले एक और चीज देख लेना है कि सर्वप्रथम एक और साक्ष्य सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीले की खोज करी गई थी। यानी हड़प्पा टीला का मतलब ये हो गया कि एक बहुत बड़ा स्थान जो था वो ऊंचा, मिट्टी का बहुत ऊंचा स्थान था, वहां से खुदाई करी गई तो धीरे धीरे पता चला कि यहाँ पे दुर्ग था, यहाँ पे नगर बसा हुआ था, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई थी, सड़कें थी, ये सब चीजें, एक टीला था, बहुत ऊंचा टीला था। उसकी खुदाई करने से पता चला, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई थी तो सभी चारों तरफ से उसमें मिट्टी जमा हो गई थी। यानी किसी को ये पता नहीं था, एक ऐसे दिखता था कि एक पहाड़ जैसा है। तो क्या हो गया 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, चार्ल्स मेसन, क्या नाम था? चार्ल्स मेसन द्वारा हड़प्पा के टीले की खोज गई। हड़प्पा टीले की खोज की गई। ये अभी मैंने जो एग्जाम दिया था MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जून में हुआ था, 1 जून को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा के टीले की खोज किसके द्वारा करी गई। तो उसमें ऑप्शन ये भी था, चार्ल्स मेसन था। ये ऑप्शन दिए गए थे, जैसे मान लो दयाराम साहनी था, सर जॉन मार्शल थे, माधव स्वरूप वत्स था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके द्वारा हड़प्पा के टीले की खोज करी गई। तो किसके द्वारा करी गई? तो उनका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन।
अब बात आ रही कि हड़प्पा जो नगर था ये दो भागों में था। हड़प्पा जो नगर था कैसे बटा था? हड़प्पा जो नगर था वो दो भागों में बटा था। एक पूर्वी टीला होता है, एक पूर्वी टीला था और एक क्या था? पश्चिमी टीला। क्या था? पश्चिमी टीला। यानी दो भागों में ये जो हड़प्पा नगर था ये दो भागों में बटा हुआ था। जो पूर्वी टीला था उसे नगर टीला के नाम से जाना जाता था। पूर्वी टीला जो था वो नगर टीला के नाम से जाना जाता था, नगर टीला। और ये जो था ये दुर्ग टीला था, दुर्ग टीला। इन दोनों में अंतर बताता हूँ। जो नगर टीला होता था, ठीक है, जो नगर टीला होता था वहाँ जो उस राज्य के जो लोग अधिकारी होते थे, जो ऑफिशियल्स होते थे, या इसके अलावा क्या होते थे? जो सामान्य लोग होते थे, निम्न वर्ग के लोग होते थे, क्षत्रिय या इस तरह टाइप के जो लोग होते थे वो लोग नगरों में रहते थे। नगर में सभी लोग रहते थे। और जो ये दुर्ग टीला होता था वहाँ पे केवल कौन रहता था? जो मेन आदमी होता था, जो जो जैसे राजा के परिवार के लोग होते थे या वहाँ का जो मेन आदमी होता था, मुखिया होता था, उसके लोग रहते थे। तो पश्चिमी टीला जो था दुर्ग टीला, दुर्ग का मतलब एक दुर्ग है यानी ऊंचे स्थान पे बना हुआ है, इसलिए इसे क्या करा जाएगा? इसके चारों तरफ क्या करी गई थी? एक किलाबंद बस्ती के साक्ष्य मिलते, यानी चारों तरफ से बाउंड्री की गई थी। ठीक है, तो क्या थी? किलाबंद बस्ती थी, किलाबंद बस्ती। ये चीज समझ में आई कि दुर्ग जो टीला था ये किलाबंद था। क्या था? चारों ओर से किलेबंदी की गई थी। इसी टीले को यानी दुर्ग टीले को ही क्या कहते हैं? चार्ल्स ये एक व्हीलर महोदय हैं, मार्टिमर व्हीलर। अभी बात चल रही थी कि मार्टिमर व्हीलर ने 1946 में इसका उत्खनन करवाया। तो इसको क्या करवाया है? इसी टीले को, इसी टीले को जो व्हीलर है, व्हीलर महोदय ने क्या कहा है? व्हीलर महोदय ने माउंट एबी का नाम दिया है। माउंट मतलब ऊंचा स्थान और एबी नाम दिया है। क्या दिया? माउंट एबी, माउंट एबी की उपमा दी है। की उपमा का मतलब है नाम दिया, की उपमा दी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता था वो दो भागों में बटा हुआ था। पूर्वी टीला जो था वो नगर टीला के नाम से जाना जाता था और जो पश्चिमी टीला था ये दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता था, जिसके चारों तरफ क्या था? किलेबंदी करी गई थी। इसी टीले को व्हीलर महोदय ने क्या कहा? माउंट एबी की भी उपमा दी है या संज्ञा दी है। अब ध्यान से देखना, एक दूसरा टीला था, एक क्या था? एक दूसरा टीला, उसका नाम क्या था? जो दूसरा टीला था उसका नाम था, एक अन्य टीला उसका नाम था माउंट एफ। क्या नाम था? माउंट एफ। ये भी याद रखना कि माउंट एफ जो है ये टीला कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला, चनहूदड़ो से मिला या लोथल से मिला? ठीक, पूछा जा सकता माउंट एफ भी कहाँ से मिला है, तो ये पता होना चाहिए कि ये हड़प्पा सभ्यता के ही पार्ट है। माउंट एफ जो है यहाँ से क्या मिले? श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले। कहाँ से? श्रमिक आवास, यानी लेबर लोग रहते थे, श्रमिक आवास के साक्ष्य। जो नगरों में काम धंधे होते थे उसमें जो लेबरों को रहने का जो स्थान दिया जाता था वो था माउंट एफ। माउंट एफ यानी दूसरे टीले पे एक ऊंचा स्थान था, वहां पे रहते थे जहाँ पे श्रमिक आवास के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जब ये चीज समझ में आ गई हो कि श्रमिक, अब इसी माउंट एफ के उत्तर में, माउंट एफ जहाँ बना था उसके उत्तर दिशा में क्या रहते थे? माउंट एफ के उत्तर दिशा में धान अनाज कूटने के 18 गोल चबूतरे बनाए गए थे। क्या? 18 गोल चबूतरे या अन्नागार क्या बनाए गए थे? 18 गोल चबूतरे बनाए गए थे और 2 पंक्तियां भी बनाई गई थी। ठीक है, तो माउंट एफ के उत्तर दिशा में ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ और आप लोग इसे नोट भी कर चुके होंगे। इस साइड का कर देता हूँ, तब तक ध्यान से देखना है और नोट भी करते रहिए तब तक। अब तो देखो बात चल रही है कि माउंट जो दूसरा टीला है माउंट एफ, यहाँ से श्रमिक आवास के साक्ष्य मिलते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता से मेन क्या साक्ष्य मिले हैं उनके संबंध में बातचीत कर ली जाती है। तो ध्यान से देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता जो सबसे पहला जो मिला है, धोती पहने एक मूर्ति मिली। क्या मिली? धोती पहने एक मूर्ति मिली। क्या? धोती पहने एक मूर्ति मिली है। धोती पहने एक मूर्ति मिली। क्या मिली? धोती पहने मछुआरे का चित्र मिलता है। किसका चित्र मिलता है? मछुआरे का
मछुआरे का चित्र मिलता है। और क्या मिलता है? मछुआरे का शंख का बना बैल मिलता है। क्या मिलता है? शंख का, पूछा जाता है शंख का बना बैल कहाँ से मिलता है? शंख का बना बैल है। और क्या मिला है? अनाज के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं, जौ, बाजरा, मटर। गेहूं, गेहूं हो गया, जौ, बाजरा, मटर एवं तिल के साक्ष्य मिलते हैं। मटर एवं तिल के साक्ष्य मिलते हैं। एक चीज ये समझ में आ गई। एक क्या मिलती है? तांबे की बनी इक्का गाड़ी मिलती है। क्या मिलती है? तांबे की बनी इक्का गाड़ी। इक्का, इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। 16 ताम्र भट्ठियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? 16 ताम्र, तांबे की भट्ठियां मिलती हैं। 16 ताम्र भट्ठियां मिलती हैं। ये चीज समझ में आ गई। 16 तांबे का ताबीज मिलता है। क्या मिलता है? तांबे का ताबीज मिलता है। तांबे का, तांबे का ताबीज मिलता है। ताबीज। तांबे की मानव आकृति मिलती है, क्योंकि तांबे का यूज होता था। तांबे की मानवाकृति मिलती है। मानवाकृति, मानव की आकृति मिलती है। ये चीज समझ में आ गई। यानी कौन कौन सी? धोती पहने एक मूर्ति मिल रही, मछुआरे का चित्र मिल रहा, शंख का बना बैल मिल रहा, गेहूं, जौ, बाजरा, मटर एवं तिल के साक्ष्य मिलते हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछुआरे शंख का बना बैल, ये खूब पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि तांबे की बनी इक्का गाड़ी के साक्ष्य कहाँ में से मिलते हैं। और एक साक्ष्य क्या मिलता है? अभी कई साक्ष्य ऐसे हैं जो हड़प्पा से ज्यादातर, यानी ज्यादातर जो साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा से ही मिले हैं और मोहनजोदड़ो से मिले, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्राचीनतम और बहुत बड़े शहर थे उस समय के जमाने के। ठीक है। तो और क्या मिला है? यहाँ से मिला है गरुड़ जो है अपने सर्प को दबाए हुए। क्या? सर्प को दबाए हुए, सर्प को दबाए हुए गरुड़, सर्प को अपने पैरों में सर्प को दबाए हुए गरुड़, गरुड़ का चित्र मिलता है। ठीक है। सर्प को दबाए हुए गरुड़ का चित्र मिलता है। ये चीज समझ में आए। तांबे से निर्मित पैमाना मिलता है। क्या मिलता है? तांबे से निर्मित, पूछा जाता है पैमाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तांबे से निर्मित पैमाना मिलता है। गठिया रोग के साक्ष्य मिलते हैं। किस रोग के? गठिया, गठिया, गठिया रोग के साक्ष्य, गठिया रोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये चीज समझ में आ गई। गठिया रोग के पैर को दबाए हुए गरुड़ मिलता है। एक नग्न स्त्री का चित्र मिलता है। क्या मिलता है? नग्न स्त्री का चित्र, नग्न स्त्री का चित्र, जिसके उदर से, जिसके पेट से क्या निकलते हुए? एक गर्भ से निकलते हुए एक पेड़ मिलता है। क्या? नग्न स्त्री का जो चित्र मिलता है वहां उसके गर्भ से क्या मिलता है? गर्भ से उगते पेड़ का साक्ष्य मिलता है। उगते पेड़, उगते पेड़ का साक्ष्य जो देखने को मिलता है, इसी से पता चलता है। इसी लेडीज को क्या बोला गया है? इसी लेडी को बोला गया उर्वरता की देवी। उर्वरता, उर्वरता की देवी भी बोला गया है। इसे क्या बोला गया है? उर्वरता की देवी। इसे उर्वरता की देवी भी कहा गया है। ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। ये गेहूं, जौ, बाजरा, मटरा, ये जो हो गया गेहूं है, जौ है, बाजरा है, मटर, तिल के साक्ष्य मिलते हैं। तांबे की बनी इक्का गाड़ी मिलती है। 16 ताम्र की भट्टियां मिलती हैं। तांबे का ताबीज, तांबे की मानवाकृति, सर्प को दबाए हुए गरुड़, तांबे से निर्मित पैमाना, गठिया रोग के साक्ष्य, नग्न स्त्री का चित्र, जिसके गर्भ से क्या निकलता है? उगते हुए पेड़ का साक्ष्य मिलता है, जिसे क्या उर्वरता की देवी के नाम से भी जाना गया। दूसरा और मोस्ट जो है उसका क्या बोला गया? सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे हैं। क्या? अभिलेख, सर्वाधिक अभिलेख युक्त, यानी ज्यादातर अभिलेखों वाली जो मोहरे हैं वो हड़प्पा से मिलती हैं, और सर्वाधिक संख्या में जो मिलती हैं मोहरे वो मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। ठीक है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त क्या लिखा गया है? सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक, सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक अभिलेख युक्त, अभिलेख युक्त मोहरे जो हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे जो हैं ये हड़प्पा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से मिलते हैं। और क्या मिलते हैं? सर्वाधिक संख्या में मोहरे, अगर कहीं बात करी जाए सर्वाधिक संख्या में, सर्वाधिक संख्या में जो मोहरे मिलती हैं, सर्वाधिक संख्या में जो मोहरे मिलती है मिलती है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो।
ये चीज़ समझ में आ गई कि सर्वाधिक युक्त जो मोहरें मिलती हैं, सर्वाधिक अभिलेख से युक्त जो है वो हड़प्पा से मिलते हैं, सर्वाधिक संख्या में मोहरें जो मिलती हैं हड़प्पा से मिलती हैं। यहाँ पे जो कब्रिस्तान पाया जाता है हड़प्पा में, यहाँ कब्रिस्तान पाया गया जिसे R37 का नाम दिया गया, पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है नेट में, कब्रिस्तान जो मिलता है उसका नाम है R37। एक अन्य कब्रिस्तान मिलता है, एक अन्य कब्रिस्तान जो है, अन्य कब्रिस्तान जिसे पाकिस्तान के पुराविदों ने किस नाम की HR की संज्ञा दी, एक अन्य कब्रिस्तान जिसे HR की संज्ञा दी गई, HR की संज्ञा दी गई है, HR की संज्ञा दी गई है, HR की संज्ञा दी गई। ये भी पूछा जाता है HR संस्कृति जो है, HR कब्रिस्तान कहाँ पाया जाता है, तो हड़प्पा की बात हो रही है, HR कब्रिस्तान की संज्ञा। इसे पाक पुराविदों ने क्या बोला है, इसे पाक मतलब पाकिस्तान के पुराविद जो है, पुराविद ने सिमेट्री एच कल्चर का मतलब ये हो जाएगा, सिमेट्री का मतलब है समाधान, एच संस्कृति, क्या बोल सकते हैं इसे, और लिख देता हूं यहाँ पे, समाधान एच संस्कृति भी बोला जाता है, समाधान एच, जिससे क्या पैसे पाकिस्तान के पुराविदों ने समाधान एच संस्कृति का भी नाम दिया है। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई कि हड़प्पा सभ्यता की बात चल रही थी, उसमें मैंने ये बताया था कि हड़प्पा जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीनतम ज्ञात स्थल, यानी सबसे पहले जिस स्थल या नगर की खोज करी गई उसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की बात चल रही थी तो मैंने बताया था कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, ठीक, उसका मांटगोमरी जिले में रावी नदी, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किस तट पे, तो बाएं तट पे, दाएं नहीं बाएं तट पे स्थित है। फिर मैंने बताया कि 1921 ईस्वी में इसकी खोज सबसे पहले किसने करी थी, दयाराम सायनी ने करी। 1923 और 24 की बात चल रही है, उसमें किसके, सर जॉन मार्शल एक पुरातत्वविद थे, उनकी निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किसकी खोज करी गई, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही दयाराम सायनी ने उसकी खोज करी थी। ठीक है, उसके बाद बात आई थी कि 1926-27 से लेकर 1933 और 34 ईस्वी तक इसकी खोज करी गई, तो माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। और 1946 ईस्वी में ये पूछा जाता है, 1946 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया, तो उनका नाम था मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, क्या मैंने बताया, मार्टिमर व्हीलर के द्वारा इसकी खोज करी गई। फिर मैंने ये बताया था कि जो ये हड़प्पा टीला था, ठीक है, हड़प्पा जो टीला था इसकी खोज 1826 में, यानी उससे पहले, उत्खनन से पहले हड़प्पा टीले की जो खोज करी गई थी चार्ल्स मेसन के द्वारा करी गई थी। ये चीज समझ में आ रही थी हड़प्पा टीला। फिर मैंने बताया कि हड़प्पा जो नगर था ये दो भागों में बटा हुआ था। पूर्वी जो टीला था उसे नगर टीला के नाम से जाना जाता था, वहाँ गाँव के सामान्य लोग रहते थे, जो अधिकारी होते थे, जो ऑफिशियल्स होते थे, वो लोग नगर में रहते थे। ठीक है, ये निचला स्थान होता था। जो पश्चिमी टीला जो था हड़प्पा सभ्यता का, ये इसे दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता था, और ये शहर के ऊंचे भाग में स्थित था।